हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर ऋतिका और आज लेकर आई हूं ईएसआई रिपोर्ट 5 एमसीक्यूज सेशन 1। तो ईएसआई में रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ईएसआई सब्जेक्ट इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन। तो इन सभी जो एग्जाम्स में रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं, मैं वो रिपोर्ट्स आपको आज कवर करवाऊंगी इन द फॉर्म ऑफ 5 एमसीक्यूज। 5 एमसीक्यूज इसलिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि उस रिपोर्ट से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, एंड विद दैट अलॉन्ग विद दैट आपकी कवरेज भी हो जाए एमसीक्यूज की, ठीक है, और रिपोर्ट की तो होगी ही। तो आई स्टार्ट द सेशन। छोटा सा सेशन रखेंगे, काफी ज्यादा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था इस बारे में एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स दैट यू गाइज वांट मी टू कम अप विद द सेशन। सो हियर इज सेशन 1। देखते हैं कि कैसा रहता है, आपको कितना पसंद आता है, इसी बेसिस पे फिर अगला सेशन लेके आएंगे। तो आप कह सकते हो ये मेरा पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलिए फिर गाइज मैं स्टार्ट करूं सेशन, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं आप लोगों से, अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। और अगर आप अच्छा कंटेंट लेना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोर्सेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो भी आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको कोर्सेज तो मिले ही, साथ में फ्री कंटेंट भी मिल पाए जो डाउनलोडेबल रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें फिर फटाफट से आपका आज का सेशन। तो मैंने क्या किया, एक पैसेज बनाया जैसा पेपर में आता है, उस पैसेज के बेसिस पे अगले 5 सवाल बना दिए। तो स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे, लेंदी भी होंगे, और जैसे फेज 2 में पूछे जाते हैं उस तरह के सवाल बनाए गए हैं ताकि फेज 2 लेवल की प्रिपरेशन करेंगे तो फेज 1 तो हो ही जाएगा, ठीक है। So here is the passage. Dash has released its comprehensive report titled Trends and Progress of Housing in India 2024. The report provides in-depth insights into the performance of the housing sector, including housing loans, government schemes, market trends, and challenges. It mentions several growth drivers and technological advancements that are expected to facilitate the sector's progress. ये क्या हो गया, पैसेज हो गया। अब आपको नहीं पता किसने रिलीज किया, रिपोर्ट के बारे में सब कुछ यहाँ लिख दिया। मैंने अभी नहीं बनाया, मैंने आने वाले सेशंस में मेरा प्लान है इसको और मुश्किल बना दूंगी, जैसे मैं नाम भी नहीं बताऊंगी रिपोर्ट का, ताकि एग्जैक्ट उस लेवल के क्वेश्चंस आपको करने आ जाएं जहां जैसे पेपर में पूछते हैं। बट ऑफ कोर्स ये पहला ऐसा सेशन है तो अभी आराम आराम से चलेंगे, विल ट्रेड सॉफ्टली। तो मुझे ये बताइए, ये जो रिपोर्ट की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज द रिपोर्ट मेंशन्ड इन द पैसेज अबव। पेपर में अबव लिखा होता है क्योंकि पैसेज पहले होता है, पर आप मान लीजिए कि पिछली स्लाइड में जो है किसने रिलीज की है, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, एनएचबी या ए बी एंड सी ने मिलकर रिलीज की है। बताइए प्लीज इसका आंसर क्या होगा। NHB is the correct answer. So NHB has released this report which is about the trends and progress of housing in India. आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी देखे जाऊंगी। ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ये कौन बताता है इंडिया में, ये बताना आप मुझे, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन 2 पे चल रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मेंशन इन द पैसेज अबव, बैंक्स डोमिनेट द हाउसिंग फाइनेंस मार्केट अकाउंटिंग फॉर -% of housing loans, whereas HFCs, housing finance companies, account for 19% of housing loans. तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बैंक्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस को। हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत बड़ा मार्केट है क्योंकि जो भी लोग घर लेते हैं वो लोन लेते ही हैं। एवरेज इंडियन घर बनाने के वो बहुत साल लेते हैं और उनको एक अच्छा खासा लोन अमाउंट चाहिए होता है। तो बैंक्स कितने % अकाउंट कर रहे हैं, यहाँ पे बता दिया HFCs 19% कर रहे हैं। अगेन मैं अभी नहीं मुश्किल बना रही हूं, पर ऐसे क्वेश्चन ये भी बन सकता था, यहां भी ब्लैंक दे दिया, यहां भी ब्लैंक दे दिया, ठीक है। धीरे धीरे आपको अच्छे से प्रोग्रेस करना सिखाऊंगी, बट ऑफ कोर्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तभी। सो इसका आंसर क्या है गाइस, 81% ऑफ हाउसिंग लोन्स। तो जो हाउसिंग सेक्टर की रिपोर्ट है वो कहती है बैंक्स 81% अकाउंट कर रहे हैं लोन्स के लिए, जबकि HFCs 19% कर रही हैं। और लोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो मिडिल इनकम जो ग्रुप है उसने लिए हुए हैं जी सबसे ज्यादा लोन 44%, फिर ईडब्ल्यूएस और लोअर इनकम ग्रुप ने 39%, हायर इनकम ग्रुप ने 17% लोन्स। तो लोन्स जो है मिडिल इनकम में सबसे ज्यादा हैं। हाउसिंग लोन्स अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी की तरह देखें तो वो नंबर इंक्रीज हुआ है, डबल हो गया है ऑलमोस्ट 2011-12 से 23-24, 10 से 12 साल के गैप के बाद 6.60% से 11.29%। तो 6.60% जो था वो डेटा था, अब वो हो चुका है जी उसका डबल 11.29।
ग्रीन बिल्डिंग्स जो हैं वो अभी सिर्फ 5% है जिन्होंने लोन लिए हैं। ये सारी हाइलाइट्स हैं इसी रिपोर्ट की जो एनएचबी रिलीज करता है। Question 3. According to the recently released report, Trend and Progress of Housing in India, for the quarter ended September 2024, Housing Price Index, जो कि रेजिडेक्स कहा जाता है, इस पे सवाल आ चुका है आरबीआई में एक बार कि रेजिडेक्स क्या बताता है, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है, रेजिडेंस का इंडेक्स, और कौन रिलीज करता है, एनएचबी। नाउ अकॉर्डिंग टू इट, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, रिकॉर्डेड ईयर ऑन ईयर इंक्रीज of -% has been there comparison to 4.9% during the previous year। तो अगर आप यहाँ पे बात करें सितंबर 2024 का हम ग्रोथ देखें तो वो 4.9% के कंपैरिजन में कितना आया है, परसेंटेज आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। प्लीज टेल मी। 6.8%, 7.2%, 5.8%, 7.2, अच्छा 7.2 रिपीट कर दिया मैंने, तो आंसर इज 6.8%। यहाँ पे आप 8.2 मान लो, ठीक है। ऑप्शंस में बनाते हुए कंफ्यूज हो गई होंगी, थोड़ा सा ध्यान भटक गया होगा मेरा। दिस इज 6.8%, ठीक है। तो 4.9% से 6.8% पहुंच गया है ये। तो क्वार्टर जो सितंबर 2024 में एंड हुआ है उसके हिसाब से जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है उसने ग्रोथ रिकॉर्ड की है, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के जो इसके लिए काम कर रहे हैं। वो मैं सवाल आगे पूछूंगी उससे पर्टेनिंग आपसे, क्योंकि मैंने आपको ये भी सिखाना है कि व्हेन यू आर आंसरिंग क्वेश्चंस, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है, आपको ये देखना है कि इस टॉपिक के अलावा मुझे जो ज्ञान है, जो मुझे नॉलेज है, जो इस प्रिपरेशन प्रोसेस में मिली है, मैं उसको कैसे यूज करूं, वो आगे बताऊंगी। अभी आप सवाल देखो। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया, which of the following challenges have been identified in housing sector in India? हाँ जी, चैलेंजेस क्या ऑब्जर्व किए गए हैं? इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू फ्लड्स, फायर्स, एक्सट्रीम वेदर, लिमिटेड नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज, रीजनल डिस्पैरिटी इन फाइनेंस, ए एंड बी, ए बी एंड सी। हाँ जी, इसका क्या आंसर होगा? ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया, कौन से चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं? क्या लगता है आपको? फ्लड्स बढ़े हैं, सर्टिफिकेशन बॉडीज नहीं है जो हाउसिंग की क्लियरेंस देते हैं, या फाइनेंस डिस्पैरिटी? एक्चुअली ये सभी इसका आंसर है। रीजनल डिस्पैरिटी है, नॉर्थ में लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं, ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस है, साउथ में थोड़ी कम है। इंडिया की बात करें तो ये भी इस रिपोर्ट का जो एक फाइंडिंग था, फाइनेंस में रीजनल डिस्पैरिटी है, साउथ में ले रहे हैं लोग 35% लोन, जबकि नॉर्थ में 28% और नॉर्थ ईस्ट में 0.68%। तो मतलब डिस्पैरिटी है ना, यूनिफॉर्मिटी कहाँ है? क्लाइमेट रिस्क की बात करें तो ऑफ कोर्स एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स ही नहीं है, और यहाँ पे फ्लड्स, फायर्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से प्रॉब्लम आ जाती है, और ग्रीन बिल्डिंग की सर्टिफिकेशन की बॉडीज ही नहीं है। ग्रीन बिल्डिंग्स के सेक्टर ने जो लोन दिए हैं वो 5% है, और बॉडीज भी नहीं है जो सर्टिफिकेशन दे पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। अच्छा, एक और चीज है, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ भी मेंशन की गई हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन कंस्ट्रक्शन जैसे एआई, डेटा एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, ये सभी हैं जो, ये भी फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडिंग, ग्रोइंग डिमांड फॉर द स्मार्ट सिटीज, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सब इसमें आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी इस रिपोर्ट का। अगर गाइज यू फाइंड दिस सेशन यूजफुल, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल ब्रिंग अनदर सेशन। काफी फ्रीक्वेंटली मैं इन सेशंस को स्टार्ट करूंगी जहां पे रिपोर्ट की डिटेल आपको एमसीक्यूज के थ्रू कवर करवाई जाएगी, एंड ऑल्सो मैं आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आई ट्राई कि एक्चुअली में मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस और हायर लेवल डाल पाऊं ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो पाए। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। यू जस्ट गो टू द टेलीग्राम, फाइंड आउट ऋतिका चावला .24/7। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उससे जुड़ जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5th। The report mentioned the passage discusses several key government initiatives aimed at improving housing accessibility. Which of the following programs has been mentioned here? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ए एंड बी, ए बी एंड सी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा इस रिपोर्ट में, मैं आपसे क्या कहूंगी, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से हाउसिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, उसके बेसिस पे आंसर कर दो।
सारे ही होंगे ना। प्रधानमंत्री आवास योजना तो मेजर है, और इस बार के बजट में अर्बन इंफ्रा फंड भी बनाया गया है। मैं इस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाने वाली हूं आपको, ठीक है। तो मेरे साथ फ्राइडेज को जुड़ा करो, वैसे तो रोज जुड़ा करो शाम 5:30 बजे इसी चैनल पे। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करवाऊंगी आपको मैं, ठीक है। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। इफ यू लाइक्ड दिस सेशन तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, और मैं ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू नो कि आपका कैसा फीडबैक है, ताकि मैं फर्दर सेशंस प्लान करूं। सेकेंडली, एक होमवर्क क्वेश्चन, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग तो मैंने बता दिया, एनएचबी ने करवाया है। रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, ये कौन रिलीज करता है, ये आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। और जाते जाते ऑफ कोर्स आपको ये मेरा बताना फर्ज है कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो लाइव हो चुके हैं, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, इरडाई। अगर आप बाय करना चाहते हैं, मेरा ये कोड Y754 यूज कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द कोर्सेज एट मिनिमम प्राइस, राइट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे मिलती हूँ वापस इसी चैनल पे बहुत जल्दी। कमेंट करके जाना पक्का, ठीक है।